तमाशा बना के रख दिया इन्होंने। तो ये किरोड़ी लाल जी घूम रहे हैं आके। किरोड़ी लाल जी 1.5 साल हो गो, 1.5 महीनों को नहीं होता ना मंत्री बनया। आप बीजा की जांच करो, खाद की जांच करो, मुख्यमंत्री भजनलाल की जांच करो। किरोड़ी लाल जी विधानसभा में नहीं जाते हैं तो यहाँ आकर के पर्ची लगा लगा के गोदामों में जा जा के देख रहे हैं, ये तो नकली लगता है। और फिर मालिक की आंखों में आंख मिला के कहते हैं मिल लेना, आ जाना, नकली का असली बना दूंगा, नकली का असली बना दूंगा। बोले केलम में केलम का खेला करके चले गए और उसमें किरोड़ी लाल मीणा खेला करके चले गए, किसान को कुछ भी नहीं मिला। बोले हमसे तो मिले ही नहीं, उनकी आंखों में आंखें मिलाई और किरोड़ी लाल जी फुर्र वापिस जयपुर चले गए। किसान के साथ आप धोखा कर रहे हो। चांदी की मेखर खड़ी तमाशा देख, तमाशा बना दिया इन्होंने। तो मुख्यमंत्री जी सारे दिन समीक्षा बैठकों में लगे रहते हैं। हुआ क्या? आपके वादे का क्या हुआ? आपकी बातों का क्या हुआ? इनके पास में केवल ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स है। आशा बना के रख दिया इन्होंने। तो ये किरोड़ी लाल जी घूम रहे हैं आके। मैं पूछूं किरोड़ी लाल जी 1.5 साल हो गो, 1.5 महीनों को नहीं होता ना मंत्री बनया। आप बीजा की जांच करो, खाद की जांच करो, मुख्यमंत्री भजनलाल की जांच करो, लेकिन 1.5 साल निकल गया। 2 विधानसभा के सत्र पूरे के पूरे चले गए, किरोड़ी लाल जी विधानसभा में नहीं जाते हैं। और आज जब किसान को बीज की आवश्यकता है, जब किसान को खाद की आवश्यकता है, जब किसान को पानी की आवश्यकता है, तो यहां आकर के पर्ची लगा लगा के गोदामों में जा जा के देख रहे हैं, ये तो नकली लगता है। और फिर मालिक की आंखों में आंख मिला के कहते हैं मिल लेना, आ जाना, नकली का असली बना दूंगा, नकली का असली बना दूंगा। बड़ा खेल चल रहा है, समझ में नहीं आता। मुझे कोई गंगानगर में कह रहा था, मैंने कहा किरोड़ी लाल जी आए क्या करके गए? बोले केलम में केलम का खेला करके चले गए। केलम में खेलम क्या खेला समझा नहीं मैं। बोले डोटासरा जी ते इतना बोला किया होया? मैं क्यों क्या? बोले साहब केलम होटल है गंगानगर में और उसमें किरोड़ी लाल मीणा खेला करके चले गए, किसान को कुछ भी नहीं मिला। मैं क्यों भाई कैसे? वो तो जांच करने आए थे, नकली खाद पकड़ने आए थे, नकली बीज पकड़ने आए थे, किसानों को असली बीज देने के लिए आए थे, असली खाद देने के लिए आए थे। बोले हमसे तो मिले ही नहीं। और वो बीज वाले, खाद वाले जो लाइसेंसधारी है ना, जो व्यापारी हैं, उनकी आंखों में आंखें मिलाई और किरोड़ी लाल जी फुर्र वापिस जयपुर चले गए। ये कोई बात होती है? किसान के साथ आप धोखा कर रहे हो। आज जब किसान को बीज की आवश्यकता है, खाद की आवश्यकता है, तो आप सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में खाद नकली चल रही है, बीज नकली चल रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं किरोड़ी लाल मीणा जी और भजनलाल जी, बताओ असली कहां मिलता है? और आप 1.5 साल से नकली बीज और खाद को बनने क्यों दे रहे थे? ये जिम्मेदारी अशोक गहलोत, गोविंद डोटासरा और ये जो बैठे हैं हम लोगों की नहीं है, आप लोगों की है कि इन बेईमानों को पकड़ करके सलाखों में दो, लेकिन किसान को बीज और खाद सही मात्रा में, क्वालिटी की, असली समय के ऊपर और उचित रेट के ऊपर दिलवाओ। दिलवाओ कि नहीं दिलवाओ? बता। तमाशा बना दिया इन्होंने। तो कोई सुनने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। मुख्यमंत्री जी सारे दिन समीक्षा बैठकों में लगे रहते हैं। देखिए थे समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री जी की, बाकी ट्विटर पर उठार देख लो। मुख्यमंत्री जी तो देवे 3-3 घंटा भाषण और आईएएस अधिकारी माथो पकड़ सिर भंड बनावे कि भाई जी क्यों पालो पड़गो करा कहीं, अब जावा तो मरिया, न जावा तो मरिया। आधे अधिकारी तो नींद ले लेते हैं जब मुख्यमंत्री जी समीक्षा बैठक करते हैं। ये तमाशा चल रहा है साहब। और नड्डा जी आए, अरे वाह भाई नड्डा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या पीस दिया आपने राजस्थान को,
क्या जोरदार मुख्यमंत्री छाट करके गए हो और अब आकर के कहते हैं कि भजनलाल को मुख्यमंत्री मत मानो, ये तो सिपाही है, हमारी आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा को यहां पर सरकार चला रही है। मैं पूछना चाहता हूं कौन सी विचारधारा है आपकी? यही विचारधारा है क्या कि एक पपेट को सरकार में बैठा दिया कि तेरे को काम नहीं करना है, तेरे को किसी की सुनवाई नहीं करनी है, अगर तेरे से कोई मिलने आ जाए तो 2-2 घंटे उसको जाने नहीं देना, बैठा के रखना है। ये सरकार बनाई थी आपने, ये सरकार इसलिए बनाई थी। अभी सही कह रहे थे एमपी साहब और एमएलए साहब कि भाई जी मुख्यमंत्री कन चलियो जाए ना जना बात गालर जिया बैठा हुए जिया बैठा ले, काम 1% को करे को नहीं, तो ते गया ही क्यों भी के नहीं लिया बाने थाने ब्यूरो को नहीं हो गए कि मुख्यमंत्री जी के हाथ में कुछ है ही नहीं। मुख्यमंत्री जी के हाथ में कुछ भी नहीं है, या तो दिल्ली से पर्ची आती है वो काम होगा, और या आरएसएस के भारतीय भवन से पर्ची आती है वो काम होगा, और या भाई जी चांदी की मेख खड़ी तमाशा देख। किसी अच्छे से ब्यूरोक्रेट जो लेन देन के सिस्टम में माहिर हो उसको पकड़ो और राजस्थान में काम कराओ, ये खेला चल रहा है। आप बताइए, अगर खाद और बीज नकली है, किरोड़ी लाल जी कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं, तो इफको ऐसे कैसे लिख के दे सकता है कि साहब ये खाद और बीज सही है, और फिर उसका ट्वीट डिलीट क्यों कराया? और मुख्यमंत्री आज तक क्यों नहीं बोला? मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, आप बताओ। उसको कहना चाहिए कि भाई हमारा मंत्री नकली को पकड़ रहा है और असली खाद और बीज किसान को समय के ऊपर मिलेगी। मैं जब रास्ते से कल आ रहा था तो मैंने उन किसानों की आंखों में आंसू देखे कि भाई साहब ये नकली से लूट रहे थे, असली का तब पता नहीं, लेकिन अब तो नकली का भी पता नहीं है कि कब किरोड़ी लाल जी इनको छोड़ेंगे और कब जाकर के दोबारा ये बाजार में खाद और बीज मिलेगा। बरसात का समय है और बरसात के समय में जब किसान को बीज नहीं मिलता है तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरे बच्चों का पालन पोषण मैं कैसे करूंगा। इनको शर्म नहीं आई, 9 महीने तक वनवास झेलते रहे और आज आके कह रहे सब कुछ नकली बन रहा है। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं किरोड़ी लाल जी और भजन लाल जी, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आपके 1.5 साल के कार्यकाल में ये नकली गोरख धंधा खाद और बीज का करके किसानों को क्यों लूटते रहे, क्यों ठगते रहे, इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। आप अशोक गहलोत जी को गाली निकाल करके, उनकी नीतियों की बुराई करके, आप राहुल जी की कटाक्ष करके, आप खड़गे जी की कटाक्ष करके, आप गांधी और राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू को गालियां दे करके अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट सकते हो, नहीं पीछे जा सकते हो। आपकी सरकार है, आपने कहा था कि हम हरियाणा के बराबर पेट्रोल कर देंगे। 10-11 रुपए आज भी हरियाणा और राजस्थान के अंदर है कि नहीं अंतर बताओ पेट्रोल के 1 लीटर में, है कि नहीं? तो फिर हुआ क्या? आपके वादे का क्या हुआ? आपकी बातों का क्या हुआ? कुछ भी नहीं। इसलिए दोस्तों मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, इनके पास में केवल ईडी सीबीआई इनकम टैक्स है जिसके आधार पे डरा करके धमका करके लोगों की जबान को बंद करना चाहते हैं। इनके पास में कुछ मीडिया के घराने हैं जिनके माध्यम से अपनी झूठी बातें फैला करके जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसलिए अब समय आ गया है, जैसे अंग्रेजों को भगाने के लिए कांग्रेस पार्टी के आह्वान के ऊपर, महात्मा गांधी के आह्वान के ऊपर, पंडित जवाहरलाल सरदार पटेल के आह्वान के ऊपर जनता उठ खड़ी हुई थी और अंग्रेजों को भागना पड़ा था। आज पुनः वो समय आ गया है, इन लोगों को भगाने के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को गांव गांव ढाणी ढाणी में जाना पड़ेगा। मैं आप नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं, पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं, नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं,
ईमानदारी के साथ में फैसला करना, भाई भतीजावाद मत करना, लोगों के सुख दुख में भागीदार बनो, गांव में जाकर के कहो कि तेरी समस्या क्या है। वो अगर समस्या का समाधान करोगे, अगर सही लोगों का चुनाव लड़ने के लिए चयन करोगे, तो इस भारतीय जनता पार्टी की पुंपाड़ी बोल जाएगी, पुंपाड़ी बोल जाएगी। ये मैं कहना चाहता हूं। अबे बाहर कह रहा मोरिया बुलाओ, डेली मोरिया थोड़ी बोल रहे भाई जी, कहते पुंपाड़ी भी बोलनी पड़े। और थे तो मेरी बात बहुत मानो, जब उपचुनाव था, रूबी कुन्नर जब चुनाव लड़ रहा था, तो मैंने कहा था कि इस मंत्री को अग्निवीर मंत्री बना देना। आपने मेरी बात रख दी, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपसे।